अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। मैं हूँ वहाब हसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ऐलान कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 24 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत अब 458 रुपये 41 पैसे मुकर्रर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे इजाफा किया गया है और नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे मुकर्रर की गई है। जो फैसला किया गया वो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल जो हमारे काश्तकार के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही करीबी किरदार और जुज़ रखता है, उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपये 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत का मोटरसाइकिल वालों के लिए 3 माह के लिए 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि हर माह 20 लीटर इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। ज़राअत पर छोटे ज़मींदारों के लिए 1,500 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। क़यादत ने फैसला किया है कि टारगेटेड सब्सिडी फराहम की जाएगी। ये फैसला हुआ है। हमारी जो मोटरसाइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए जो इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी का हम ऐलान कर रहे हैं वो ये है कि 100 रुपये पर लीटर और उसकी जो कैप होगी, जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी फॉर मोटर बाइक्स एंड मोटरसाइकिल्स। ज़राअत 24% है हमारी जीडीपी का, और अब आगे कटाई भी आ रही है, हार्वेस्टिंग का है जो अब ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपये पर एकड़ ये वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी, ताकि हार्वेस्टिंग के वक्त, क्योंकि डीज़ल का इस्तेमाल होता है उसमें ज़्यादा, तो उसमें उनकी पूरी इमदाद की जाए। इसी तरह डीज़ल का जो इस्तेमाल होता है वो इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है, जो माल बर्दारी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, उनके लिए भी 100 रुपये पर लीटर, और ये हम मंथली इसका रिव्यू करेंगे, लेकिन 1 महीने के लिए एट द फॉलोइंग स्केल हम ये सब्सिडी अनाउंस कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है। अब नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है और मजमूई कीमत अब 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों के क्या तासुरात हैं, अवेलेबिलिटी की क्या सिचुएशन है, अपने नुमाइंदगान से जान लेते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान यूसुफ से इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। शहज़ादा फहद ने पेशावर से हमें ज्वाइन किया है। बिलाल नसीर कराची से हमारे साथ हैं। हसन अली कोयटा से और राना मोहम्मद अली लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद सबसे पहले चलते हैं। ज़ीशान यूसुफ ज़ई, बहुत ज़्यादा इजाफा है जो एकदम से किया गया है, 2 के एक्सपेक्ट किया जा रहा था। क्या तासुरात हैं शहरियों के और क्या सिचुएशन रही? देखें, ये इजाफा जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था और यकीनन एक बहुत बड़ा इजाफा है, लेकिन जब हमारी हाई ऑफिशियल से बात हो रही थी तो उनका कहना है कि उनके पास इसका और रास्ता नहीं है, और देयर आर मेनी रीजंस। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आपने इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की जो प्राइसेस है उसको आपने कहीं ना कहीं पास ऑन करना है, और अगर हम डेटा देखें तो रीजन में या जो दुनिया की दीगर ममालिक है वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत के जो उसकी इंटरनेशनल ऑयल मार्केट का इम्पैक्ट है वो पास ऑन किया गया।
लेकिन पाकिस्तान इसमें एक तरह से जो है वो बेहतर है। वो ये है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की बिलातातुल सप्लाई है वो जारी है। इस वक्त भी मेरे कब में आपको नज़र आ रहा होगा कि पेट्रोल पंप पे जो गाड़ियां हैं वो मुसलसल आ रही है। और हमने देखा जब से ये जंग शुरू हुई थी तो जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं इसी जगह पर ही रात से जो है हमने देखा कि विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन जो है वो पेट्रोलियम की जो सप्लाई है वो जारी है। और पाकिस्तान ने देखा, आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए ईरान से भी हमने गारंटीज़ ली है कि 20 पाकिस्तानी जो परचम बरदार जहाज़ है तो वो आएंगे। तो एक तो गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि बिलातातुल जो सप्लाई है वो जारी रखे हुए है। इसके अलावा जो ऑयल की प्राइसेस की अगर बात की जाए तो हिस्टोरिकली अगर हम इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को देखें तो डीजल की अगर बात की जाए जिसका आने वाले दिनों में यकीनन इम्पैक्ट आएगा, वो हमारी फूड बास्केट पे भी आएगा और वो जो है ट्रैवलिंग पे भी आएगा। लेकिन जो उसकी हिस्टोरिक प्राइसेस जो है वो $250 फी बैरल से भी जो है वो उससे ऊपर गई है। तो वो तो उन्होंने पास ऑन करना था। लेकिन इसके जो आगे आने वाले दिनों में एक कुछ आला हुक्काम से जब बातचीत हो रही तो उनका ये कहना था कि हमारे मुल्क में हमने देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो सेल है उसमें इजाफा हुआ है, तो लिहाजा इससे एक जस्टर ये भी जाएगा कि जो अवाम है तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले ले। जहां पर 2 गाड़ियां चलती है एक घर में वो एक पर आ जाए, जहां पर गाड़ी की जरूरत नहीं है वो बाइंग में इजाफा हुआ है। सारे मेजर्स तो थे वो तो इसको कम करने के लिए, कन्फाइन करने के लिए किए जा रहे थे, तो ये रिवर्स इफेक्ट क्यों हुआ फिर? देखिए ये तो हमारी सोसाइटी की बात है जहां पर हुकूमत ने 3 दिन छुट्टी अनाउंस की है। वहीं पर उसके पीछे मकासद यही थे कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसको बचाया जाए। तो हमारे पास जितने ज़खायर है या हमारे पास हम जो नए कार्गोज ला रहे तो उनको हम एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो उल्टा हो गया। और लोग जो है हम अगर देखें शॉपिंग मॉल्स में, इस वक्त जहाँ मैं इस्लामाबाद में खड़ा हूँ ये F10 मरकज़ है और अभी तक मुझे यहाँ पर हसल बसल नज़र आ रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ताकि इसको जो है वो प्रिवेंट किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है इसकी कीमतों में अगर हम देखें तो गुज़िश्ता हफ्तों में कोई खातिरखा इजाफा नहीं हुआ और उसको जो है वो मेंटेन रखा गया। पहले जो हफ्ते इजाफा हुआ तो उसके बाद मेंटेन रखा गया। तीसरी इसमें जो बात है वो IMF इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत इकॉनमी रिलेटेड इक़दाम उठाती है तो उनको एतमाद में लेना बड़ा ज़रूरी होता है। लिहाजा IMF ने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के फैसले करने के लिए। आप साथ ही रहिएगा। ज़ीशान इस्लामाबाद से आप थे हमारे साथ, कराची चलते हैं, बिलाल नसीर हमें ज्वाइन करेंगे। बिलाल बताइएगा, यकमुश्त 137 रुपये का इजाफा हुआ है, यकीनन इससे खानों की कीमतें, अशिया खुरनोश की कीमतें, ट्रांसपोर्ट्स की कीमतें तो यकीनन बढ़ेंगी। दूसरा ये बताइएगा मैकेनिज़्म क्या होगा जो सब्सिडी दी गई है पब्लिक को और फिर उस पर रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है सामने कराची वालों का? देखिए जैसे ही पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे का पता चला तो फौरी तौर पर पेट्रोल पंप्स जो हैं कई मकामात पर वो बंद हो गए। 11:20, 11:25 पर पेट्रोल पंप्स बंद हुए थे और कई पंप्स जो हैं वो इस वक्त भी बंद हैं। मैं इस वक्त शारा फैसल के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ये पेट्रोल पंप जो है अब तक बंद है और हमारी जब यहाँ की इंतज़ामिया से बात हुई है तो उनका कहना है कि कुछ देर बाद जो नई के साथ जो है इसको खोला जाएगा। जो पब्लिक है उसमें मिला जुला रुझान है। कुछ पब्लिक के लोग हैं वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आलमी मंडी में प्राइस बढ़ रही है जिसके बावजूद है, लेकिन कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। जो रोज़ दिहाड़ीदार तबका है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है और उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत कोई और चीज़ सोचती ना कि पेट्रोल के पैसे बढ़ाती, जिससे काफ़ी ज़्यादा आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। काफ़ी ज़्यादा परेशान जो हैं वो लोग नज़र आए। यहाँ पर लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं लेकिन पेट्रोल पंप बंद है जिसके बायस यहाँ से मायूस उनको लौटना पड़ रहा है और काफ़ी गम और गुस्सा कई लोगों में जो है वो देखने में आया क्योंकि उनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि कोई और हल निकाला जाता या जो गाड़ी वाले हैं उनके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जाता जो रोज़मर्रा की मोटरसाइकिल और जो नॉर्मल डेली वेजेस के लोग हैं उनको काफ़ी ये मुतासर करेगा, जिससे उनके एक तो घर के एक्सपेंस हैं, बिजली का एक्सपेंस है, वो तमाम चीज़ों में अब इजाफा होता जाएगा जिससे काफ़ी मुश्किलात होंगी और एक सैलरी पेशा जो शख्स है वो कैसे गुजारा करेगा। वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इसमें कुछ नजरसानी की जाए। सारे कंसर्न हैं शहरियों के जो कि बड़े जायज़ भी हैं। बिलाल नसीर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर चलेंगे, शहजादा फहद हमारे साथ हैं। शहजादा फहद, जैसे अभी बिलाल बता रहे थे कि जैसे ही प्राइस बढ़ने की खबर फैली तो पेट्रोल पंप्स बंद हो गए, अवेलेबल नहीं हो सका लोगों को। आपके शहर में क्या सूरत हाल हुई इस खबर के साथ?
देखें, इससे कबल जो वज़ीर पेट्रोलियम है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही ख़त्म हुई और ऐलान के बाद पेशावर में जो पेट्रोल पंप थे वो भरना शुरू हुए। मुतअद्दिद मकामात पर पेट्रोल पंप बंद थे। बाज़ पेट्रोल पंप मालिकान ने मेंटेनेंस के नाम पर बंद किया, बाज़ ने तेल ना होने का बहाना बनाया। लेकिन सूरत हाल ये थी कि मिला जुला रुझान था। चंद एक पर पेट्रोल ओपन था और कतारें लगी हुई थी। 12 बजने से कबल जो है शहरी अपने साथ बोतल और वो जो टपके टाइप की चीज़ें जिसमें पेट्रोल स्टोर किया जा सके, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो लाए और खूब पेट्रोल अपने लिए यहाँ पर डलवाया। लेकिन जैसे ही 12 हुए उसके बाद जो पेट्रोल पंप जो हैं वो खाली होना शुरू हुए। मैं इस वक्त पेशावर में मोटरवे के करीब पेट्रोल पंप जहाँ से काफ़ी रश होता है आम दिनों में, तो यहाँ पर पेट्रोल जो है वो काफ़ी इस्तेमाल होता है। लोग जाते हैं सफ़र करने के लिए पेट्रोल डलवाते हैं तो यहाँ पर इसके अलावा भी रश थी। लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो आम जो लोग थे यहाँ से गायब होना शुरू हुए। सबसे बड़ी बात 12 बजे से पहले पेट्रोल पंप्स पर रश था, पेट्रोल भरवाया लोगों ने और फिर जैसे 12 बजे पेट्रोल पंप्स पर रश खत्म होना शुरू हुआ। शहजाद अफा साथ ही रहिएगा, लाहौर का रुख कर लेते हैं। राना मोहम्मद अली वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं हमारा। राना मोहम्मद अली, बताइएगा किस मकाम पर आप मौजूद हैं लाहौर के और फिर सारी सूरत हाल पर अवामी रद्द-ए-अमल आप क्या देख रहे हैं? जी, मैं लाहौर के लोअर माल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जैसे ही शाम को ये खबरें फैलना शुरू हो चुकी थी कि रात किसी भी वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है, तो तकरीबन 9:30 से 10 के दरमियान पेट्रोल पंप पे रश होना शुरू हो गया। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, लोगों ने जब रेट सुना तो लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा था। लोगों का एक रद्द-ए-अमल होता है हमेशा, और सदी का सबसे महंगा पेट्रोल अब आप खरीदेंगे जिसकी कीमत 400 प्लस हो चुकी है। जबकि इसके जो असरात इसमें ट्रांसपोर्ट हो गई, खाने पीने की अशिया हो जाएंगी, दीगर अशिया पे बहुत बुरे होंगे। हवाई सफ़र करने वाले वो भी मुतासर होंगे, अद्वियात की फ्राहमी होगी, उसमें भी इजाफा होगा। हर वो चीज़ जो पेट्रोल से मुंसलिक है, और पेट्रोल हर वो चीज़ को फ्राहमी में एक तो आसानी पैदा करता है। गाड़ियों में फ्यूल डलवाना होता है, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, मंडियों में जो अनाज आता है, जो गंदम आती है, इसके अलावा जितने भी अशिया खुर्दोनोश है वो मंडियों में लाए जाते हैं, वो भी पेट्रोल और डीजल के जरिए गाड़ियाँ पहुँचती हैं। अब किस किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे? हुकूमत तो ये करना चाहती थी कि महंगाई कम हो, लेकिन ये महंगाई का पहाड़ तो आवाम पर टूट पड़ा है। और एक बार फिर जो सा पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो डीजल से बहुत चीजें सिचुएशन है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो अपना अलग से मौकिफ रखती है। मोहम्मद अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कोयटा चलेंगे हसन अली की तरफ। हसन अली, हम समझते हैं इस बात को कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट हर चीज के ऊपर होगा। एक तो ये बताइए कि इस सारी सिचुएशन के ऊपर आपके शहर में शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है, और दूसरा सिचुएशन क्या रही प्राइस बढ़ने के अनाउंसमेंट से पहले और फिर बाद में? देखिए सानिया, अगर बात की जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की, तो शाम को एक बात सामने आ रही थी कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। जब वफामा की जानिब से ऐलान किया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, तो देखा ये गया कि जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पर गैर मामूली रश देखने को आया। लेकिन जो ही 12 बजे पेट्रोल पंप्स में जो मालिकान है उनकी जानिब से पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी गई थी। पेट्रोल की जो नई कीमत है उसका ऐलान जो ही किया गया, पेट्रोल 12 बजते ही पेट्रोल पंप्स मालिकान की जानिब से, तो वहीं देखने को ये मिला जो रश था वो पेट्रोल डलवाए बगैर ही यहाँ से अपने घरों को वापस रवाना हुआ, चाहे वो गाड़ियों में सवार थे या फिर मोटरसाइकिल वाले या रिक्शे वाले थे। इस दौरान जो शहरी आए हुए थे उनसे हमने बात भी की, उन्होंने तशवीर का इजहार भी किया। उनका ये कहना था कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए, ना कि हुकूमत में आवाम पर महंगाई के बम गिराने चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इस पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों का बलूचिस्तान में पड़ता है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उनका मुकम्मल तौर पर इन्हिसार जो है वो ईरानी पेट्रोल के ऊपर होता है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी पेट्रोल हुकूमत को आवाम पर मजीद बोझ डालने के बजाय उनके लिए वसाइल पैदा करने चाहिए और बोझ कम करना चाहिए। आप हमें अपडेट कर रहे थे कोयटा से। हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले लाहौर से हमारे रिपोर्टर थे राना मोहम्मद अली, पेशावर से शहजाद अफाद, इस्लामाबाद से ज़िशान यूसुफज़ई और कराची से बिलाल नसीर ने सारी सूरत हाल हमसे शेयर की। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल आपको हम बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने मुलाहिजा की होगी जो कि 11:05 या 6 मिनट में शुरू हुई थी, जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों से मुतालिक बताया गया था। 458.40 जो है वो पेट्रोल बढ़ा है, हो गया है मजमूई तौर पर, और मजमूई तौर पर 520 रुपये से ज़ायद जो है वो डीजल हो चुका है।